समाज में होता है। एक कोई ना कोई कीड़ा, गंदी नाली का कीड़ा हर समाज में बैठा हुआ है जो ऐसी गंदी हरकतें करता है, ऐसी ओछी बातें करता है। तो आ नहीं सकता, इतनी मैं बता रहा हूँ। ये नोएडा में आ गया तो ये कह रहा मुंह ऊपर मूतने के लिए मुंह में मूत आ जाएगा इसके में, और जूता इसके गले में नहीं, इसके गाल पे जूते होंगे। ये पुतला जो आप देख रहे हैं ये मशहूर डायरेक्टर जो हैं अनुराग कश्यप उनका है, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर जो अमर्यादित टिप्पणी की है उसको लेकर ब्राह्मणों में रोष है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर बाकायदा पेट्रोल जलाकर इस पुतले को फूंकने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। और ये देखिए किस तरीके से ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं उनमें रोष है और उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं जाति को लेकर जो टिप्पणी की गई है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ब्राह्मण समाज के तमाम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है जिनके अंदर इतना गुस्सा है कि उनकी जाति को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है उसको लेकर टारगेट भी किया जा रहा है, चुनौती दी जा रही है कि अनुराग कश्यप यदि नोएडा में घुस जाएं तो जूतों से उसका स्वागत किया जाएगा। तो तमाम लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुतला जो है देखिए किस तरीके से फूंका गया, जूतों से जो है यहाँ पर इसको दहन करने की कोशिश की गई। अब लोगों से जानते हैं कि आखिर उनका इस पर क्या मानना है। क्या हुआ भाई साहब, ऐसा कितना उबाल ब्राह्मणों में आ गया? ब्राह्मणों में बड़ा ही आक्रोश है। अभी तो इसका पुतला फूका है, अगर ये स्पष्ट भी खड़ा होता ना तो इसमें आग लगाने का काम करते हैं हम भी। ये पूरा ब्राह्मण समाज आक्रोश है और इन्होंने जो टिप्पणी ब्राह्मण समाज पे की है ये बड़ी निंदनीय है। मैं अपने ब्राह्मण समाज से बोलना चाहता हूँ कि एक बड़ा आंदोलन इसके खिलाफ जहाँ भी ये है, जहाँ भी साहब इसने की है वहाँ एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए। यहाँ तो हम बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर ही रहे हैं और इसका ऐसा असर होना चाहिए कि आगे से किसी ब्राह्मण को टारगेट ना करा जाए। तो काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं भाई साहब, आप बताइए कि ब्राह्मणों को निशाने पर लिया जा रहा है। कोई कह रहा है कि सरकार उनके खिलाफ है या जानबूझकर एक प्रायोजित चीज़ें हो रही हैं जातिवाद की। ये ब्राह्मणों पर तो देखो टिप्पणियाँ करते रहते हैं लोग बात, लेकिन वो गलत व्यक्ति करते हैं। वो कोई समाज के लिए मैं नहीं कहूँगा कोई कि ये समाज हमारा किसी उसके ब्राह्मणों पे कहता है। ये जो गलत लोग होते हैं वो हर समाज में होता है। एक कोई ना कोई कीड़ा, गंदी नाली का कीड़ा हर समाज में बैठा हुआ है जो ऐसी गंदी हरकतें करता है, ऐसी ओछी बातें करता है। तो वही काम अनुराग कश्यप ने किया है कि हम मूत देंगे। अरे ब्राह्मणों पर छोड़ो, तुम घर में मूतने लायक नहीं हो, तुम्हारी औकात इतनी नहीं है कि तुम घर से बाहर निकल के आ जाओ। ये बात कहना और जानबूझकर क्या इस तरीके की फिल्म को हवा देना या ये कहना कि नहीं मेरी फिल्म हिट हो जाएगी तो जाति के ऊपर टारगेट कर दो ताकि उसको एक टीआरपी आ जाए, क्या इसलिए भी ये बयान दिए जा रहे हैं? ये जो इनकी एक मानसिकता है ना कि ऐसे करने से वायरल हो जाएगी या जो है इनकी मूवी हिट हो जाएगी, ये इस बार इनको पता चल जाएगा कि मूवी थिएटर तक में नहीं लगेगी। ये तुम वायरल की और चलने की तो बात क्या करते हो, ये थिएटर तक नहीं पहुँच पाएगी। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर आ गए नोएडा में तो जूते पहना देंगे जूते पहना देंगे, कालिक पोत दी जाएगी और मारे भी जाएंगे। उसके मुंह पे कालिक पोती जाएगी और उसमें चेताना चाह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बार बार अनुराग कश्यप, अगर आपकी बस माँ को किसी को नहीं बोलना चाहता मैं, आप अगर आप में दिल है या कुछ भी है, गुर्दा भी है ना, तो आप एक बार नोएडा आके दिखा दो। आपने कहा अभी कि हम तो ब्राह्मण हैं, परशुराम जी के वंशज हैं, लेकिन आप पता नहीं किसके वंशज हैं, किसकी औलाद हैं। हाँ तो पता ही है ना, ऐसे तो ब्राह्मण हो नहीं सकता। ऐसे बता रहे हैं कि ब्राह्मण बता रहा है कि ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण ऐसा नहीं होते। ये अगर तू कहीं नाम जुड़ा है ना तो ब्राह्मण का नहीं, किसका जुड़ा, किसकी काली करतूत का ये वो है, ये तो इसे पता चल जाएगा। युवा भी हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है इस तरीके का बयान जब देखते हैं तो मन में क्या रहता है? क्योंकि अगर कोई आम आदमी भी कह दे कि मैं ऐसा कर दूंगा तो शायद गुस्सा आता है मन में, और इतना बड़ा आदमी ये बात कह रहा है। ये अपनी फिल्म को आगे प्रमोट करने के लिए उन्हें लगता है कि समाज में ब्राह्मण से चाहने वाले कम और नफरत करने वाले ज़्यादा। उन्हें लगता है कि वो सारे जितने भी ना चाहने वाले हों और ज़्यादा उसकी मूवी देखने, लेकिन इसके बाद उसे पता चल जाएगी कि उसके ब्राह्मण के चाहने वाले कितने हैं और नफरत करने वाले कितने हैं। ऐसी बातों से वाकई फिल्म हिट होती है? नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। और ये ब्राह्मणों के लिए जो कहना चाह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा, उसको गलती माननी पड़ेगी अपनी। अनुराग कश्यप कैसे वैसे डायरेक्टर हैं, आपने कभी उनकी फिल्म देखी कोई? नाम ही आज पहली बार सुन रहा हूँ, मूवी नहीं देखी हमने तो उनकी। तो शायद इसी वजह से सस्ती लोकप्रियता तो नहीं है। सस्ती है, जब आदमी खुद ही इतना सस्ता है, इतना गिरा हुआ है, तो उसकी लोकप्रियता तो आप समझ जाइए कैसी होगी। ये बताइए, इस देश में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि SC OBC वर्सेस अगड़ी जातियों का संघर्ष चल रहा है, क्या ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है और क्या मूवी में चीज़ें दिखाई जाएंगी? देखिए काफ़ी सारी मूवी बनी है जिनमें ब्राह्मणों को कुछ ऐसा दिखाया जाए। पुरानी मूवीज़ में भी आप देखे हो कि मतलब ब्राह्मणों को हल्का दिखाया जाता है या ऐसे दिखाया जाता है। हालांकि ब्राह्मण ने कभी किसी का दुरुपयोग नहीं करा, कभी किसी को नीचे जताने की कोशिश नहीं करी। ब्राह्मण ने सारी 36 बिरादरी को अपने साथ लेके चले हैं। हम हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, हम किसी बिरादरी पे हम विश्वास नहीं रखते, लेकिन ब्राह्मण समाज हमेशा से पूजनीय रहा है। आपको लगता है भाई साहब ये कॉन्स्पिरेसी है जिसमें कुछ सरकार के लोग भी हैं? क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नहीं सरकार जानबूझकर ऐसे बयान दिलवा रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरकार को भी इसने टारगेट किया हुआ है और निश्चित ही ये ब्राह्मण जाति को इसलिए टारगेट कर रहा है कि इसकी फिल्म को जो TRP मिले। और ब्राह्मण जाति एक ऐसी जाति है जिसको सर्व पूजा जाता है, सभी पूजते हैं। तो मैं समझता हूँ इसकी
अभद्र टिप्पणियाँ है उसको वापस लेना चाहिए। फुले जो फिल्म आ रही है उसको लेकर आपके मन में क्या आता है कि वो किस पर आधारित होगी, क्योंकि एक तरफ ब्राह्मण है और एक तरफ फुले यानी कि ओबीसी के वंशज। जो ये फिल्म आ रही है ये बिल्कुल बेकार फिल्म है, कोई फ़ायदा नहीं है इसे देखने से भी। अभी ना तो किसी जाति विशेष से हमारा कोई मतलब ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा, हमारे हर बिरादरी में हमारे यार दोस्त मित्र होते हैं, हर तरह के मित्र हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन हमारे भाई हैं सब। अच्छा, चंद्रशेखर रावण का आपने बयान सुना होगा जिसमें वो कहते हैं कि इन ब्राह्मणों को गद्दी से हटाकर हम गद्दी पे बैठेंगे, वो भी एक गलत टिप्पणी मानी जा रही है। बहुत ही गलत टिप्पणी, चंद्रशेखर का तो कुछ वजूद ही नहीं है, चंद्रशेखर का वजूद ही नहीं है। वो तो आए दिन ऐसे विवादित बयान जो ना अपने आप को दर्शाने के लिए बोलता रहता है, अपने चमकाने के लिए बोलता रहता है। चंद्रशेखर की बात और कुत्ते चली बारात, ऐसा वाला हाल है जी। जिसे कुछ नहीं मिलता तो सोचता है कि ऐसी टिप्पणियां करके वायरल हो जाएगा, बड़ा नेता बन जाएगा, कुछ बन जाएगा। अरे भाई तुम्हें कुत्ते नहीं पूछते। उसको छत्तीस बिरादरी कोई तवज्जो नहीं देती, चंद्रशेखर को हम सीरियस लेते नहीं है। डूबता हुआ आदमी चिल्लाता ही है, वो काम अनुराग कश्यप का था। जो मूवी है वो नीचे जा रही थी, डाउन जाती, उससे पहले ही सरकार ने या जो जिसने वो करी है बैन कर दिया है, अभी वो रिलीज नहीं होगी। तो वो काम इसका हो चुका है ब्राह्मणों को टिप्पणी करते ही। और जो इन्होंने कहा ये नोएडा में आ नहीं सकता, इतनी मैं बता रहा हूँ, ये नोएडा में आ गया तो ये कह रहा मुँह ऊपर मूतने के लिए मुँह में मूता जाएगा इसके में, और जूता इसके गले में नहीं इसके गाल पे जूते होंगे। हर मतलब हमारे ही नहीं, एक ब्राह्मणों के 36 बिरादरी का मुँह पे इसके जूते होंगे। ठीक है, मेरे अंतिम दो सवाल हैं। बताइए, जहाँ पर मायावती का जब राजनीतिक करियर आगे बढ़ रहा था काशीराम का, तो वहाँ हमने देखा कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो क्या चंद्रशेखर आज उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं कि ब्राह्मणों को अगड़ों को गाली दो तो पिछड़े इकट्ठे हो जाएंगे? मैं इस बात में कहना चाहता हूँ, जो शुरू में मायावती जी ने कहा वो अलग चीज़ है, ब्राह्मणों को मायावती ने सम्मान ही बोल दिया। पर उसके बाद में ये भी नारा था मायावती जी का, तिलक तराजू और तलवार यही है हाथी पर सवार। तो ये भी उनका नारा था, उसी से उनकी सरकार भी आई थी, वो सत्ता में भी आई थी। तो ये तिलक तराजू तलवार का, तो मैं कहता हूँ तिलक तराजू तलवार यही है सब पे सवार। तो भाई साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ चंद्रशेखर ब्राह्मणों को अगड़ों को गालियाँ दे रहे हैं, हो सकता है कल आप लोग भी उनके साथ सवार हो जाएं। अरे भाई साहब कोई मतलब ही नहीं है, इतने नीचे ना तो हम हैं ना ये समाज है हमारा, तो ये तो गलत चीज़ें हैं, नहीं होगा ऐसा कभी भी। चलिए, अंतिम सवाल, क्या जातीय विध्वंस इस देश के, इस प्रदेश के अंदर हो रहा है? जहाँ पहले बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, तो क्या जातियों में बट रहा है अब समाज? ये फैलाया जा रहा है, बाकी जातियों में बंटने रहे कि हिंदुत्व का एक हमने नारा भी दिया है और हिंदुत्व के साथ हम खड़े भी हैं। ये तो बांटे जा रहे राजनेता जितने भी हैं ना, इन्होंने इनको भाई ये बांट रहे हैं इसको जाति में हम लोगों को। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे ब्राह्मण समाज के तमाम लोग जिन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। फिलहाल इतना ही।